हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे टॉयज़ के बिज़नेस के बारे में। इस बिज़नेस को आपने कितने बाय कितनी जगह पे करना है, कितना कॉस्ट लगेगा और कैसे इसको प्रमोट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हो टॉयज़ का बिज़नेस, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। जो चाहिए 15 बाई 15 फीट की, मतलब 15 उसकी लेंथ हो, 15 ही उसकी विड्थ हो। तो इतनी स्पेस में आराम से आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चाहिए रैगल मिरर्स में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उसमें आप छोटे छोटे टॉयज़ लगाओगे, वो चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड पे आपको क्या चाहिए, एक जो 2x3 का 2x4 का एक जो है फ्रंट पे लगाने के लिए एक काउंटर चाहिए। वो आ गया। एक चेयर लगा लो, एक सिंपल चेयर लगा लो छोटी, तो वो चाहिए साथ में। और उसके बाद जो सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो है टॉयज़ में क्या क्या चाहिए। टॉयज़ में क्या क्या चाहिए, टॉयज़ आपने लेने कहाँ से। फर्स्टली टॉयज़ आप लोगे दिल्ली के सदर बाज़ार से, इंडिया मार्ट से, अली बाबा से, लुधियाना में भी ट्राई कर सकते हो। दिल्ली सदर बाज़ार में आपको अच्छे खासे टॉयज़ जो है होलसेल रेट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। टॉयज़ में जो है आपने टाइप्स रखनी है, हर तरह की टाइप्स रखनी है। सॉफ्ट टॉय भी रखनी है जिसमें टैडी बियर हो गया, प्लास्टिक के टॉयज़ रखने हैं जिसमें कार बाइक, जैसे ट्रक हो गया, ट्राली होगी, ट्रक हो गया, और क्या कहते हैं क्रेन होगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं प्लास्टिक के टॉयज़ में जो ट्रांसपेरेंट लिफाफे में आते हैं, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में हमने ब्रांडेड टॉय रखनी है, जैसे इलेक्ट्रिक कार होगी, इलेक्ट्रिक टॉयज़ हो गए जैसे, और जिसमें वो रिमोट कार होगी, ऐसी चीज़ें रखनी है। और इसके अलावा आपने स्पोर्ट्स रखना है, जैसे कि बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल होगी, क्रिकेट का वो बैट और बॉल हो गए। और साथ में आपने कुछ गेम्स रखनी है, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, ये तो आपने रखनी है। कैरम, चेस, बिजनेस, पजल गेम्स, साइंटिफिक गेम्स, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ऐसे, क्ले, तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं, तो ये चीज़ें तो आपने रखनी रहती हैं। ऐसे बहुत सारी आइटम होती हैं, मैं आपको हर चीज़ को तो गिना नहीं सकती यूट्यूब पे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसे गिनाते गिनाते। आपने मतलब मोटा मोटा बता दिया आपको, ये गेम्स आपने रखनी है। सॉफ्ट टॉयज़ गिना दिए, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टॉयज़ हो गए, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए। साथ में इसके अलावा जो प्लास्टिक के ओपन टॉयज़ आते हैं, जो ट्रांसपेरेंट लिफाफे में, ओपन तो नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट लिफाफे में आते हैं जो, वो रखनी है। और उसके अलावा आपने जो है गेम्स रखनी है, हर तरह की गेम्स होगी, कुछ राइडर वगैरह जैसे हो गए, और कार्स वगैरह, दूसरी जो इलेक्ट्रिक कार बड़ी वाली आती हैं वो भी रखनी है कुछ आइटम। वो स्टार्टिंग में हम ज़्यादा नहीं रख सकते, 5-10 तो ज़रूर रखो। कुछ ऐसे राइडर हो गया, जैसे हॉर्स हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपने रखनी है साथ में। अगर बात करें कॉस्ट की, तो एक बार आप स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए का खर्चा करें। 3 लाख की कॉस्ट में आप आराम से हर चीज़ खरीद पाओगे। 3 लाख में आपकी शॉप भरी भरी लगेगी, आराम से भर जाएगी। तो उसके बाद क्या चाहिए आपको इस बिज़नेस को करने के लिए, एक तो आप खुद ऑनर जो आप इसको कर रहे हो, और एक साथ में एक बंदा नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में समझ सकते हैं कि इतनी इनकम नहीं होती, जैसे नया बिज़नेस है, तो आप अपने घर से कोई हायर कर सकते हो। आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में कोई भी बैठ सकता है, तो वो साथ में उसकी हेल्प लें, तो आप अपने बिज़नेस को कम पैसों में, मतलब बिना सैलरी के चला सकते हो इस तरीके से। ठीक है जी। हम बातचीत होगी साइज़ के बारे में, इसकी कॉस्ट के बारे में, वैरायटी क्या रखनी है। हम बातचीत करेंगे इसको बिज़नेस को प्रमोट कैसे करना है। प्रमोट कैसे करना है, आपने इंस्टाग्राम का यूज़ करना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, यूट्यूब बनानी है, डेली वीडियो अपलोड करनी है, तीनों पे जब भी टाइम मिले। मतलब आपका कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है जी, आपका कस्टमर नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, वीडियो बनानी है, पिक डालनी है, किसी पे पिक डाल दो पेज पे, किसी पे वीडियो बना के अनबॉक्सिंग करो। तो वो आपने लेटेस्ट कलेक्शन ज़रूर लेनी है, जैसे कि वो हवा में उड़ने वाली डोल आ रही है आजकल, वो दीवार में कार जैसे मारो तो वो घूमती है, जैसे प्रेस करो तो वो, जैसे वो कार्टून से आते हैं टॉयज़, वो आगे चले जाते हैं अपने आप। तो ऐसे टॉयज़ अपनी यूनिक जो है, क्रिएटिव, इनोवेटिव से, वो जो लगते हैं ना काफ़ी अलग से, वो ज़रूर रखनी है। उसकी वीडियो डाल के इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाना है, चला के आपने उसकी वीडियो डालनी है। तो 100% इससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। जो एक बार कस्टमर लेकर चला गया, तो आपके लेने आया तो आपने उसको गिफ्ट दिया, उससे साथ ही साथ मुझे अपना पेज है वो लाइक शेयर करवा लो, उससे कमेंट भी करवा लेना।
और उसको बोलना कि हमारी जो यहाँ पे डेली की पोस्ट डलती है आप देखना, और देख के ही आएगा। नेक्स्ट टाइम कोई बर्थडे होगा या किसी का बर्थडे होगा, हो सकता है कि वो आपकी डेली पोस्ट देख रहा हो, तो उसमें से कोई ना कोई कस्टमर दोबारा आ सकता है उसमें देख के कि ये आज इसने डाली ये चीज़ अच्छी है, इसका बर्थडे आ रहा है, ये दे देंगे इसको, मतलब ऐसे गिफ्ट कर देंगे। उसके अलावा बातचीत करेंगे रिटेल और होलसेल। आपने होलसेल भी बेचना है, रिटेल भी बेचना है। होलसेल बेचोगे उसमें भी अच्छे पैसे बनेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो बनेगा ही। रिटेल बेचोगे तो उसमें भी कुछ बनेगा। तो आपने दोनों कस्टमर को वापस नहीं मोड़ना, आपने दोनों ही करना है, होलसेल और रिटेल दोनों ही करना है। उस हिसाब से खिलौने रखते हैं। अपने खिलौने जो है ज़्यादा, जैसे टेडी बियर अब बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं, 2-2 हज़ार से स्टार्ट भी होते हैं, ऐसे 1500-1200 जैसे आर्टिस्ट के आते हैं वो रखते हैं, वो नहीं आपने रखनी। वो अपने शहर के अकॉर्डिंग आपने रखनी है। नॉन ब्रांड में भी बहुत अच्छे टेडीज़ आते हैं, और 500-700 में भी अच्छा मिल जाता है, 200-300 जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वो आपने रखनी है। ऐसा नहीं करना, अपनी हर वैरायटी रखनी है, हर तरह की थोड़ी थोड़ी वैरायटी रखनी है। स्टार्टिंग में आ ही जाएगी, 3 लाख में तो आराम से आ जाएगी। तो इसमें मार्जिन कितना होगा? मार्जिन आप महीने का 40 से 50 हज़ार आराम से इस बिज़नेस में कमा सकते हो, अगर आपके कस्टमर होलसेल वाले लग गए तो बढ़िया कुछ आप कमा सकते हो। आप जैसे गाँव में लोग होते हैं उनको भी सेल कर सकते हो, गाँव में भी प्रमोट करो अपने बिज़नेस को कि हमने ये शॉप शुरू की है। तो गाँव में जो वहाँ पे मोहल्लों में शॉप होती हैं वो भी आपसे लेने आ सकती हैं, तो वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हो। अपनी शॉप को लेकर जाओ, संडे या सैटरडे कहीं एक बंदा रख लो, या आप खुद चल जाओ अपनी शॉप पे किसी को बिठा के। तो आप गांव में भी वो जो है होलसेल पे सेल करके आओ, 1-2 बार जाके आओ, तो कस्टमर को अपना एड्रेस दो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी शॉप पे आने लग जाएगा। तो वो भी गांव वाले जो साथ साथ गांव वाले, आप मान लो शहर में रह रहे हो, तो वो भी आपसे आपकी दुकान का पता चल गया, लेने आएंगे। वो मोहल्ले में जो शॉप करते हैं वो छोटे छोटे खिलौने तो रखते ही हैं बेचने के लिए बच्चों के लिए, तो वो भी आपका एक तरह के कस्टमर बन सकते हैं। आपने कोशिश करनी है, जितनी आप कोशिश करोगे उतना आप इस बिज़नेस को बढ़ा पाओगे। आप फ्री नहीं बैठना है, आपने प्रमोट करना है, आपने लेटेस्ट कलेक्शन ज़रूर डालनी है और देखनी है मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो ज़रूर लाभ लेकर आनी है। तो बच्चों को बोल के लेकर जाते हैं, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, मैंने देखा था तो आजकल ये चल रहा है। वो देखते हैं, जैसे आजकल बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको पता ही होता है कि मैंने ये चीज़ देखी है तो मैंने ये लेनी है। उस हिसाब से अपने आइटम को अपडेट करते रहना है। अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट नहीं करोगे, जैसे नई चीज़ आ रही है उसको नहीं लाओगे तो दिक्कत आएगी, फिर कस्टमर चला जाएगा वापस। तो करके थोड़ी थोड़ी लेकर आनी है, एक चाहे 2-2 लेकर आओ पीस, तो लेकर आनी है। जैसे जैसे बिकती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप बिज़नेस को फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आपने क्या करना है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे अपना सेलर अकाउंट बनाना है, तो वहाँ पे भी आपने अपने सेल करना है। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, अपने सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप वो देखिए, तो अपने बिज़नेस को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।